बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं तो उर्दू जमात अव्वल के सबक नंबर 12 में आप आज फिर अरकान का अदा करना सीखेंगे। अरकान अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये का हम मिलाते हुए जब हरूफ बनाते हैं तो उनका अदा करना, उनसे दोबारा हम अल्फाज बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये चार्ट हैं, तो इन चार्ट पर गौर से देखते जाएं। इन चार्ट पर ये सबसे पहले ये जो बे है, ये अलिफ के साथ जब मिलाई तो मैंने आपको बताया था कि बे अलिफ बा, ठीक है जी। और जब ये वाव के साथ मिलेगी बे वाव, बेवा बू, और बे छोटी ये बी, और बे बड़ी ये बे। इसी तरह ये पे अलिफ पा, पे वाव पो, पे छोटी ये पी, पे बड़ी ये पे। तो ये सारे इसी तरीके के साथ आप चार्ट ये देख लें, और इन चारों अल्फाज के साथ, इन चारों हरूफ तजी के साथ मिलते हुए जिस तरह की आवाज़ें दे रहे हैं आपको समझ आ गई है। मतलब ये है कि जब ये जैसे ये जीम और अलिफ है तो आवाज़ जीम अलिफ जा वाली बनेगी, ठीक है, जीम अलिफ जा। और जब जीम वाव होगा तो जीम वा जू, जीम वा जू। और फिर जब छोटी ये होगी तो जीम छोटी ये जी, आवाज़ ऐसे दब रही है नीचे की तरफ, जी, ठीक है। और जब बड़ी ये लगाएंगे तो जीम बड़ी ये जे। तो इन चार्ट्स को देखते हुए आपको समझ आ गई है इन आवाज़ों की। तो इनके साथ अल्फाज कौन से बन रहे हैं वो हम देखेंगे। तो इन्हीं चार्ट्स के ऊपर से ही हम अल्फाज देखते हैं। जैसे ये जीम व जू, और दूसरा हम लेते हैं ये साथ ते बड़ी ये ते, तो क्या बनेगा, जूते, क्या बना। और जब वाव, ये इन्हीं अलिफ वाव और छोटी ये और बड़ी ये ही हम साथ मिला रहे हैं, और यही चार्ट के ऊपर से ही आपने देखने हैं। चे अलिफ चा, और बे छोटी ये बी, क्या बना, चा बी, चाबी, ठीक है। टे वाव टो, और पे छोटी ये पी, टोपी। दाल अलिफ दा, और दाल अलिफ दा, दोबारा से दा दा, दा दा, दादा, ठीक है। बे वाव बो, और टे छोटी ये टी, बोटी, बोटी। अच्छा, इसके बाद इस चार्ट से देखें, सीन अलिफ सा, और रे छोटी ये री, सारी। अल्फाज बन रहे हैं, समझ आ रही है इसकी। तोए वाव तो, और तोए अलिफ ता, तो ता, तोता,
ठीक है, रे वाव रो और जे छोटी ये जी, रो जी। और जैसे रे वाव रो और जे बड़ी ये जे, रोजे, रोजे माह रमज़ान में जो रखते हैं। गाइन व गो और तोए बड़ी ये ते, गोते, पानी में नहीं लगते गोते, वो जी। हे अलिफ हा, क्याफ छोटी ये की, हा की, हा की। क्याफ अलिफ का, और अगर दोबारा यही क्याफ अलिफ का हो तो बनेगा क्या, क्या का का, ठीक है। फे व फो और फे छोटी ये फी, फुफ्फी, यही बात है। बे अलिफ बा और गाफ वाव गो, क्या बना, बागो, बागो। थे अलिफ था और लाम छोटी ये ली, था ली, थाली। अच्छा, तो आपने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ये के साथ, बड़ी ये के साथ आपने अल्फाज जोड़ के देखे हैं। तो एक दफ़ा फिर देख लें, जैसे जीम व जो और तेलिफ ता, वाव और अलिफ दोनों जोड़े हुए हैं। जीम व जो, तेलिफ ता, जूता। तेलिफ पा, नून छोटी ये नी, पानी, ठीक है। खे अलिफ खा, नून बड़ी ये ने, खाने। तोयवा तो, तोय बड़ी ये ते, तोते, ठीक है। तो इन अल्फाज के साथ हम जब जोड़ रहे होते हैं अलिफ को, वाव को, छोटी ये को, बड़ी ये को, तो ये किस तरह के अल्फाज कैसी आवाज़ से बनते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। गुड। अच्छा, तो अब ये आपके सामने एक छोटी सी नज़म है, इसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है मेरा पिल्ला, मेरा पिल्ला। तो ये क्या लिखा हुआ है, प्यारा पिल्ला मैंने पाला, प्यारा पिल्ला मैंने पाला। पीली पीली आंखों वाला, रंग है उसका गोरा काला, देखने में है बोला बाला, हट्टा कट्टा नखरे वाला, ठीक है जी। मेरा पिल्ला, प्यारा पिल्ला मैंने पाला, पीली पीली आंखों वाला, रंग है उसका गोरा काला, देखने में है बोला बाला, हट्टा कट्टा नखरे वाला। तो ये आपने आवाज़ का उतार चढ़ाव भी साथ, तो इसी तरीके के साथ आप भी इसको एक दफ़ा पढ़ दें, तो फिर जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि ये अल्फाज कैसे बन रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पिल्ले की आंखें कैसी हैं। हाँ जी, पिल्ले की आंखें कैसी हैं, किस तरह की हैं, पीली, ठीक है। पीली पीली आंखों वाला ये हमने पढ़ा है, पीली है उसकी। अच्छा, ये बताएं कि पिल्ले का रंग कैसा है, पिल्ले का अपना जो है वो रंग कैसा है, हमने इसमें पढ़ा है, कैसा है, गोरा काला। शाबाश, इसका रंग है गोरा काला। अच्छा, पिल्ला देखने में कैसा लगता है, बोला बाला, बोला बाला लगता है। अच्छा जी, क्या पिल्ला कमज़ोर है, ये बताएं कि पिल्ला कमज़ोर है, हट्टा कट्टा है, नहीं कमज़ोर नहीं है वो, उसका हमने पढ़ा है कि पिल्ला जो है हट्टा कट्टा है, ठीक है। हट्टा कट्टा उसको बोलते हैं जो सेहतमंद होता है, अगर आप अच्छी सेहत होती है जिसकी, उसको बोलते हैं हट्टा कट्टा, आपको पता है।
अब ये आप वर्कबुक खोलेंगे और वर्कबुक के ये जो सबक नंबर 12 का जो है अरकान का आधा किया हुआ है, तो इसको आप जो है तस्वीरें देखते जाएंगे। जो भी उसके आखिर में आवाज़ आ रही होगी या पहले आवाज़ आ रही होगी, उस आवाज़ के साथ आप इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो चलें देखें। सबसे पहले जो है ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? हाथी। हाथी। हाथी, हेलिफ हा, थे छोटी ये थी, हाथी। तो या तो थी कहीं पर लिखा होगा या हेलिफ हा कहीं पर लिखा होगा। तो देख लें, ये हेलिफ थे छोटी ये थी तो कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन हेलिफ हा लिखा हुआ है। ये हेलिफ हा के साथ इसको जोड़ेंगे। ये यहाँ पर जोड़ दिया इसको। ठीक है, अगली जो तस्वीर है ये है जी कौवा। तो आप देखें कि काफ वाव को और वाव अलिफ वा, कौवा। तो वो जो है काफ वा को कहाँ पर लिखा हुआ है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके साथ मिला देंगे इसको। अगली सुराही थी, तो सुराही जो है हे छोटी ये ही के साथ जो है इसको मिलाया हुआ है पहले। आगे है जी ये किस चीज़ की तस्वीर है? साबन, या स्वाद अलिफ सा या फिर बेनून बन, इन दोनों में से देखें। बेनून बन तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्वाद अलिफ सा कहीं पर लिखा होगा। ये जो है ये स्वाद अलिफ सा होगा। अगली जो तस्वीर है ये किस चीज़ की है? सोफे की। सोफे, स्वाद व सो और फे बड़ी ये फे। तो आप देखें कि फे बड़ी ये फे कहीं पर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, तो ये हमने फे बड़ी ये फे के साथ मिला दिया, सोफे। अगली जो तस्वीर है ये डब्बे की है और डब्बे के ऊपर लिखा भी हुआ है, ये घी वाला डब्बा है। तो घी कहीं पर लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है, ये हमने घी के साथ इसको मिला दिया। ये क्या है जी? ये है जी झोंपड़ी। क्या है? झोंपड़ी। तो जीम है अंकों वाली और वाव कहीं पर लिखा हुआ झोंपड़ी। ठीक है जी, तो जीम व जो, जीम है अंकों वाली और वाव, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ठीक हो गया। आगे ये पिछले लेसन में भी आपने देखा था, ये किस चीज़ की तस्वीर है? खाने की। खाने की। हाँ, ये खाने हैं। तो क्या बताया था मैंने कि इस खाने में इस ये जो प्लेट के अंदर पड़ा हुआ है ये क्या है? हाँ, चावल। चावल है। अच्छा अच्छा, खीर हलवा पर बना हुआ है। अच्छा ठीक, तो ये खाने हैं। तो नून बढ़िए ने एंड पे क्या आता है? तो ये हमने नून बढ़िए ने के साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपने वर्कबुक का भी मुकम्मल कर लिया। अब आप खोलेंगे स्मॉल बुक, और स्मॉल बुक की हम कहानी पढ़ रहे हैं। कौन सी? किरण हूँ मैं। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? किरण हूँ मैं। तो चलें इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और साथ साथ हम कुछ सारे जो अलिफ के साथ जुड़ा हुआ होगा उसकी तरफ भी, और वाव के साथ जुड़ने वाला हर्फ, और छोटी ये के साथ जुड़ने वाला हर्फ, बड़ी ये के साथ जुड़ने वाला जो बड़ी ये पर ख़त्म हो रहा होगा, उनको हम साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे और कहानी को इसको पढ़ते भी जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये क्या है। तो शुरू करें। एक दिन किरण चिड़ियों को दाना डाल रही थी। उसके दिल में ख्याल आया। अब देखा अलमद्दा और ये लिफ या, आया। ठीक है, वो भी चिड़िया होती। अच्छा, तो ये चिड़िया, चेड़े चिड़, ये लिफ या, चिड़िया। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं चिड़िया होती तो हवा में उड़ती। अच्छा, तो अब ये इसमें उड़ती जो है ये ते छोटी ये ती,
अलिफ रे उड़, ते छोटी ये ती, उड़ती। देख लिया आपने। कोई काम ना करती और हर वक्त मजे से आराम करती। ठीक है, तो छोटी ये का तसव्वुर भी आपको समझ आया जी। भाई आइसक्रीम लाए, अब ये लाम अलिफ ला और हमजा बड़ी ये ए, लाए। बड़ी ये वाला भी कहां पर खत्म हो रहा है, समझ आ रही है इस बात की। किरण ने आइसक्रीम ली, ली लाम छोटी ये ली, और चिड़ियों के पास आकर मजे से खाने लगी। ठीक है, तो ये लगी जो है ये लाम गाफ छोटी ये गी, लगी खाने लगी, तो ये छोटी ये पर खत्म हो रहा है। क्या चिड़िया आइसक्रीम खाती है? ये है जी सवालिया निशान। जब सवाल पूछा गया है ना, आपसे कोई बात पूछी गई है, ये है सवालिया निशान। यहां पर ये सवालिया निशान इस तरह का, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके आखिर पे ये सवालिया निशान लगाया जाता है। क्या चिड़िया आइसक्रीम खाती है? क्या चिड़िया आइसक्रीम खाती है? ये सवाल पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि खाती है कि नहीं खाती है। खाती है? नहीं जी, नहीं खाती। तो मतलब आपसे मैंने एक सवाल पूछा है, तो ये जब सवाल पूछा जाता है तो इसके आखिर पे ये सवालिया निशान आता है। नहीं, चिड़िया तो दाना खाती है, मेरी तरह आइसक्रीम नहीं। किरण ने सोचा, सोचा सीन व सो चेलिफ चा, सोचा, सोचा। समझ आ गई? तो अगर मैं चिड़िया होती तो मजेदार खाने नहीं खा सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, कहानी नहीं पढ़ सकती थी। तो इसमें खाने, मजेदार खाने, खेलिफ खा और नून बड़िए ने, खाने। अलिफ वाला भी और बड़ी ये वाला भी। खे जो है ये अलिफ के साथ जुड़ा है, खा बन गया, और नून जो है ये बड़ी ये के साथ मिला है तो नून बड़ी ये ने, खाने, खाने। समझ आ गई? ना मैं अम्मी की मदद कर सकती थी, ना खेल कूद सकती थी, ना ही लिख सकती थी, किरण ने सोचा। अब इसमें सकती थी, ये आपको बताया था। ये दोनों जो हैं ये अल्फाज छोटी ये पर खत्म हो रहे हैं, सीन काफ ते और छोटी ये, सकती और थे और छोटी ये थी। किरण ने कुछ देर सोचा और चिड़ियों को आजाद कर दिया। किरण उनको आजाद करके बहुत खुश थी। तो इसमें नून बड़िए ने, काफ बड़िए के, और ये दिया, दाल ये लिफ या, दिया। समझ आ गई? आजाद कर दिया। अब किरण को अपने सारे काम करना अच्छे लगते हैं। वो चिड़ियों को हवा में उड़ता देखकर बहुत खुश है। अब जब काफ वाव को जोड़ा तो क्या बना? क्या वाव को। ठीक है, और यही क्याफ और अलिफ होगा तो का और साथ मीम लगा दिया तो काम। समझ आ गई? और जब ये लाम गाफ और ते और बड़ी ये मिलाया साथ तो लगते, अच्छे लगते। अलिफ और छे बड़ी ये छे, अच्छे, और लाम गाफ ते बड़ी ये ते, अच्छे लगते। ये बड़ी ये पर ख़त्म हो रहे हैं। समझ आ गई? तो ये थी आपकी स्मॉल बुक की कहानी किरण हूँ मैं। अब हम खोलेंगे बिग बुक। इस कहानी का क्या नाम है?
आपने इससे पहले भी पढ़ा है, मैं और मेरे दोस्त, मैं और मेरे दोस्त। चलें इसको पढ़ना भी शुरू करते हैं और साथ अरकान भी देखते जाएंगे। रुमेसा एक गांव में रहती थी, उसके पास एक तोता था। थे अलिफ था, अलिफ के साथ जो जुड़ा, थे अलिफ था, जो उसको बहुत पसंद था। रुमेसा को, अब काफ को वाव के साथ जोड़ा, का क्या वाव को, क्या वाव को, तमाम जानवरों और परिंदों से मोहब्बत थी। अब थे को छोटी ये के साथ जोड़ दिया तो क्या बना, थी। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी, वो हर रोज तोते, अब हमने बड़ी ये के साथ जो लफ्ज़ जोड़ा है, तोए व तो और तोए छोटी ये, तोए बड़ी ये ते, तो ते, तो ते, तो ते, तोते। तो बड़ी ये वाला भी तसव्वुर समझ आ गया और साथ ये पिछले दो तोए व तो का भी पता चल गया, और तोए बड़ी ये ते, तो ते। अच्छा, के साथ घूमने फिरने बाहर निकल जाती थी। एक दिन जब वो गली से गुजर रही थी तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती परेशान नजर आई। उसने वजह पूछी तो बिल्ली बोली, अच्छा बेवो बो और लाम छोटी ये ली, बो ली, बोली। समझ आ रही है अल्फाज की। मेरे घर पर कुत्ते ने, नून बड़िए ने, नून बड़िए ने कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया है। रुमेसा ने उससे तसल्ली देते हुए कहा, देते हुए, तो ये दोनों बड़ी ये पर ख़त्म हो रहे हैं, दाल ये ते बड़ी ये ते, देते हेवा हो और अमजा बड़ी ये ए, हुए, कहा फिक्र ना करो हम मिलकर कुत्ते से बात करेंगे। वो दोनों बिल्ली को साथ लिए आगे बढ़ गए। तीनों थोड़ी ही दूर गए थे। अब हे को जब छोटी ये के साथ मिलाया तो ही क्या बना, ही। दूर गए थे तो ये है कि थे और बड़िए थे कि एक चूजे को देखा जो जमीन से गंदम के दाने चुन चुन कर थैले में डाल रहा था। थे अलिफ था। अब देखिए ना, जब थे के साथ अलिफ मिलाया तो ये थे अलिफ था बन गया। थे के साथ जब छोटी ये मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, थी। थे के साथ जब बड़ी ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, थे बड़ी ये थे। और वाव तो नहीं मिलाते, लेकिन अगर वाव मिलाएंगे तो थे को वाव के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, थू। क्या बनेगा, थू। जैसे थूकना, थू, आवाज आएगी ना उसमें, और आगे क्याफ और नून अलिफ ना, थूकना, वो थू वाली आवाज वहां पर आएगी। ठीक है। वैसे एंड पे ये था, थी और थे के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे। जब कोई जैसे मिसाल देते हैं कि जैन काम कर रहा था, जैन काम कर रहा था। ठीक है। अब इसी की मिसाल है कि जैसे अगर कोई लड़की होगी तो वो काम कर रही होगी तो उसको हम कैसे कहेंगे, उसके आखिर पे क्या आएगा, जैसे ज़ारा काम कर रही थी, जैन काम कर रहा था और ज़ारा काम कर रही थी। और अगर सब काम कर रहे हों तो फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे थे, सब काम कर रहे थे।
सब काम कर रहे थे। अच्छा जी, तो हम कहाँ पर पहुंचे हैं, ये हम जी, जब रुमेसा और साथी तेजी से गुजरे तो चूजा हैरत से उन्हें देखने लगा। तोते ने रुक कर उसे बिल्ली की परेशानी बताई। चूजे ने जल्दी से थैला बंद करते हुए कहा, अच्छा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आखिर कुत्ते को हुआ क्या जो ये गलती कर बैठा, थैला एक तरफ रखा और साथ हो लिया। रुमेसा और साथी आगे बढ़े। उनकी नजर सड़क के किनारे चूहे पर पड़ी। वो अपने बिल की, ये देख रहे हैं, की सफाई, तो क्या छोटी है, की आवाज उसी तरह की दबने वाली आ रही है, की सफाई में मसरूफ था। बिल्ली को उदास और अफसुर्दा देखकर उससे रहा ना गया। अच्छा, ये रहा ना गया का क्या मतलब होता है, आपको बताया था मैंने, सब्र ना हो सकना, बर्दाश्त ना हो सकना। तो इसकी मिसाल मैंने क्या दी थी, ये कहा था कि जैसे आपको स्कूल से छुट्टी हुई और आप घर गए, तो आपने देखा कि घर पे जो है वो हलवा बना हुआ है जी, तो फिर आपसे रहा ना गया, आपने फिर खा लिया। यही बात है, रहा ना जाना, सब्र ना हो सकना, बर्दाश्त ना हो सकना। अच्छा जी, तो करीब आकर बोला, कोई तो मसला है जो सब मिलकर निकले हैं, और बिल्ली भी परेशान नजर आ रही है। चूजे ने वजह बता दी तो चूहा भी सारे काम छोड़कर उनके हमरा चल पड़ा। पड़ा डेली फड़ा, पड़ा पे डेली फड़ा, पड़ा, ठीक। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि खेतों में एक खरगोश मजे से गाजर खाता हुआ मिला। चूहे ने उसे बिल्ली की परेशानी बताई तो वो भी साथ चल दिया। सब मिलकर एक जगह बैठ गए और घर खाली करवाने की तरकीब सोचने लगे। लाम और गा बड़िए गे लगे, साथ साथ हम कुछ अल्फाज के स्पेलिंग भी करते जाएंगे। सोचने लगे, सीनवा सोचे, नून बड़िए ने, सोचने। लाम गाफ बड़िए गे, लगे, सोचने लगे। हर एक ने एक अपनी तजवीज़ दी, लेकिन तोते, तोयवा तो, तोय बड़िए ते, तोते, तोते की राय, रेलिफ रा और हमजा बड़िए ए, राय, रा ए, राय सबको पसंद आई। अले मद्दा हमजा छोटी ये ई, आई। रोमेसा फौरन बोली, बेवा बोल, लाम छोटिए ली, बोली कि हम पहले कुत्ते से बात करेंगे, अगर वो राजी ना हुआ तो फिर हम तोते के मशवरे पर अमल करेंगे। ठीक है। कुत्ते ने जब सब जानवरों को मिलकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो भौंकने लगा। सब ने बारी बारी, बेले बारे छोटिए री, बेले बारे छोटिए री, बारी बारी, समझ आ रही है, बारी बारी कोशिश की कि उससे बात कर सकें, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने रात गहरी होने का इंतजार किया,
किया, क्याफ ये लिफ या, किया। गुप अंधेरा छा गया, हर तरफ सन्नाटा, सन्नाटा। सा नून अलिफ ना, सन्ना टेलिफ्टा, सन्नाटा। समझ आ रही? तारी, टेलिफ्ता, रे छोटी ये री, तारी, सन्नाटा तारी था। कुत्ता बिल्ली के घर में गहरी नींद सो रहा था। सीनवा सो, रे हेलिफ हा, रहा थेलिफ था, सो रहा था। और मजे से खराटे, खेरे खर रेलिफ रा, खर्राटे बड़ी टे, खर्राटे। अल्फाज पढ़ने आ रहे हैं। खर्राटे, ले लाम बड़िए ले, रे हेलिफ हा, रहा थे अलिफ था, रहा था, खराटे ले रहा था जी। सब जानवर तोते की तजवीज़ पर अमल करते हुए इस अंदाज में बिल्ली के घर में दाखिल हुए कि बिल्ली की पीठ पर खरगोश, खरगोश की पीठ पर चूहा, चूहे की पीठ पर तोता और तोते की पीठ पर चूजा खड़ा था। वो बेहंगम शोर के साथ घर में दाखिल हुए तो कुत्ते की आंख खुल गई। गाफ हमजा छोटी ई, गई। उससे अपने सामने, अलिफ सीन बड़िए से, उसे अलिफ पे नून बड़िए ने, अपने सीन अलिफ सा, मीम नून बड़िए ने, सामने एक लंबा साया नजर आया। टें टें चूं चूं म्याऊं म्याऊं, च्यूं च्यूं की आवाजें उसे बहुत खौफनाक लगी। वो ये आवाजें सुनकर डर गया और बचाओ बचाओ पुकारता हुआ घर से भाग खड़ा हुआ। बाग, बेलिफ बा और गाफ, बाग, खड़ा हुआ। रुमेसा और उसके साथी कुत्ते की इस हालत पर हंसने लगे। कुत्ता हंसी की आवाज सुनकर पलटा, पलटा, पे लाम टेलिफ्टा, पलटा, और सबको देखकर शर्मिंदा हुआ। उसने बिल्ली से कहा, बेईमानो मुझे माफ कर दो और अपना घर वापस ले लो। मैं अपने पुराने घर चला जाता हूं। सब मिलकर बिल्ली के घर जश्न मनाने लगे। उन्हें खुश देखकर रुमेसा भी खुश हो गई। समझ आ गई? तो ये थी आपकी बिग बुक की कहानी। तो आपको अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये के साथ अल्फाज मिलाकर किस तरह की आवाज़ देते हैं आपको समझ आ गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम अगले सबक में, सबक नंबर 13 में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही हरूफ तजी बे के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।